ताज होटल। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शान, विरासत, भारत का गौरव, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक होटल नहीं है। असल में ये एक ऐसे वादे की कहानी है जो एक अपमान से पैदा हुई थी। चलिए आज इसी शानदार विरासत के पीछे की कहानी जानते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम बहुत पीछे से नहीं, बल्कि हाल फिलहाल की एक खबर से करेंगे। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया की होटल इंडस्ट्री में ना हलचल मचा दी थी। और सवाल बहुत सीधा था। क्या दुनिया के सबसे मशहूर होटलों में से एक बिकने जा रहा है? बस इसी एक सवाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और आप तो जानते ही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। तो हुआ ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क का मशहूर पियरे होटल, जिसे ताज ग्रुप मैनेज करता है, उसे बेचा जा सकता है। और कीमत कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करीब $2 बिलियन। यहां तक कि खरीदार के तौर पर सऊदी अरब के एक शाही परिवार का नाम भी सामने आ रहा था। तो इस अफवाह में सच्चाई थी भी या नहीं? चलिए अफवाहों को साइड में रखते हैं और फैक्ट्स पर आते हैं। जानते हैं कि इस ताज एम्पायर के पीछे आखिर है कौन। तो इन सब अफवाहों पर जवाब आया खुद इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL की तरफ से, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये खबरें भ्रामक हैं, बस अटकलें हैं। और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात भी क्लियर की कि वो पियरे होटल के मालिक नहीं हैं, उनके पास सिर्फ उसे चलाने और मैनेज करने का अधिकार है। अब ये जो मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच का फर्क है ना, यही हमें एक बड़े सवाल पर लेकर आता है कि आखिर इस लेजेंडरी ब्रांड की असली कहानी है क्या। और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। ये कहानी शुरू होती है एक अपमान से। एक ऐसा अपमान जिसने एक ऐसे वादे को जन्म दिया जो इतिहास बनाने वाला था। तो चलिए चलते हैं 1800 के दशक के बॉम्बे। उस जमाने में वॉटसन्स होटल शहर की सबसे आलीशान जगहों में से एक था, लेकिन उसकी एक बहुत ही शर्मनाक पॉलिसी थी, सिर्फ गोरों के लिए। तो हुआ ये कि भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा जब वहां पहुंचे तो उन्हें अपने ही देश में, अपने ही शहर के एक होटल में घुसने से रोक दिया गया। सोचिए, ये अपमान जमशेद जी टाटा को कितना चुभा होगा। लेकिन उसी पल उस अपमान ने एक जबरदस्त संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो बॉम्बे में एक ऐसा होटल बनाएंगे जो इस शहर की शान बनेगा। एक ऐसा होटल जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो वादा तो कर लिया, लेकिन इसे पूरा करना इतना आसान नहीं था। एक अपमान का जवाब देने के लिए एक वर्ल्ड क्लास आइकन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और फिर साल 1889 में उस वादे ने जमीन पर उतरना शुरू किया। मुंबई में समंदर के ठीक सामने ताज होटल की नींव रखी गई। और ये सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान की नींव थी। इस होटल को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया के कोने कोने से बेस्ट चीजें मंगवाई गईं। सोचिए, पेरिस से आए बॉलरूम के पिलर्स, जर्मनी से आई उस जमाने की सबसे मॉडर्न लिफ्ट्स और अमेरिका से मंगवाए गए पंखे। विजन पूरी तरह से भारतीय था, लेकिन इसे बनाने में पूरी दुनिया की बेस्ट कारीगरी का इस्तेमाल हुआ। और जानते हैं, जब यह होटल बनकर तैयार हुआ तो खर्चा कितना आया? 26 लाख रुपए। जरा सोचिए, 1900 के दौर में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये लागत ही बताती है कि ये सपना कितना बड़ा था। तो एक अपमान के जवाब में बना वो एक होटल आज हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। और जरा इस सफर को देखिए, एक होटल से शुरू हुई कहानी आज दुनिया भर में 100 से ज्यादा होटलों के एक बहुत बड़े एम्पायर तक पहुंच चुकी है। ये ग्रोथ वाकई कमाल की है। और मजे की बात यह है कि इन सभी होटलों को कौन चलाता है? वही कंपनी जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL। तो ताज होटल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक जवाब है, एक अटूट इरादे की कहानी है और भारत के गौरव का एक प्रतीक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक अपमान को प्रेरणा बनाकर इतिहास रचा जा सकता है। तो अगली बार जब आप इस शानदार इमारत को देखें, तो क्या आप सिर्फ एक होटल देखेंगे या एक राष्ट्र के स्वाभिमान की कहानी?